नमस्कार, मैं हूँ अनामिका। जच्चा बच्चा मेरी हेल्प में आपका स्वागत है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर आपने प्रेगनेंसी जल्दी ही कंसीव किया है, तो आपको बेबी के बारे में कुछ बातों की जानकारी पहले से ही होना ज़रूरी है। जैसे कि बेबी की हार्ट बीट कब आती है। क्या होता है कि कई बार प्रेगनेंसी कंसीव तो हो जाती है लेकिन बेबी में हार्ट बीट नहीं आती है। तो प्रेगनेंसी में बेबी की हार्ट बीट नहीं आने का क्या कारण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पल रहे बेबी का हार्ट बीट कितना होना चाहिए और हार्ट बीट की जांच करवाना क्यों ज़रूरी होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के 5 से 6 वीक के अंदर बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। और जब आप 6वें वीक में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी योनि मार्ग से किया जाता है, जो कि एक इंड्यूसर को एज ए प्रोब आपके वजाइना में इंजर्ट करके सोनोग्राफी की जाती है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये 6 वीक की प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी बहुत शुरुआती दिनों की है, तो इसलिए अगर यहाँ पे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है तो चूँकि अभी भ्रूण बहुत ही छोटा है, तो एब्डोमिनल में क्या होता है कि सोनोग्राफी जब होती है तो पेट के ऊपर से होती है, तो पेट के नीचे एक फैट की लेयर होती है, तो इससे पूरा प्रॉपर एम्ब्रियो के बारे में नहीं देखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर ट्रांसवजाइनल यानी कि योनि मार्ग से अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे कि 6 वीक की प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में बेबी की हार्ट बीट या बेबी की सारी जानकारी क्लियर तरीके से, पूरी तरीके से मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश 6 वीक में नहीं जा पाते हैं डॉक्टर के पास, तो अगर आप 7 वीक में या 8 वीक में जाते हैं तब आपको डॉक्टर ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं। तो 8 वीक में ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में बेबी की हार्ट बीट पता चल जाती है। प्रेगनेंसी के 6 वीक से लेकर 7 वीक के बीच बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो होती है 90 से लेकर 110 बीट्स पर मिनट। और प्रेगनेंसी के 9 वीक से लेकर 10 वीक के बीच जो बेबी की हार्ट बीट होनी चाहिए वो होती है 140 बीट्स पर मिनट से लेकर 170 बीट्स पर मिनट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 वीक की प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपकी बेबी की हार्ट बीट सुनाई ही ना दे। तो इसमें आपको चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक डिलेड ओवल्यूशन और डिलेड कंसेप्शन का केस हो सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि अंडा जो है वो देर से निकल कर आता है और कंसेप्शन भी यानी कि गर्भधारण भी देर से ही होता है। नॉर्मली मान लीजिए कि किसी लेडीज़ का जो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल कंडीशन में 28 दिन का या 30 दिन का होता है, तो उसका ओवल्यूशन जो होता है वो 14वें दिन या 15वें दिन होता है। लेकिन किसी किसी लेडीज़ में पीरियड साइकिल जो होती है वो डिलेड होती है, यानी कि 35 दिन की होती है या 40 दिन की होती है। तो उनका जो ओवल्यूशन होगा वो 14वें या 15वें दिन की जगह 20वें या 22वें दिन होगा। तो उनका जो ओवल्यूशन होगा वो देर से होगा, तो उनका कंसेप्शन यानी कि गर्भधारण भी देर से होगा। तो डिलेड ओवल्यूशन और डिलेड कंसेप्शन के केस में अंडा जो है वो देर से निकल कर आया और प्रेगनेंसी भी देर से कंसीव हुई। तो इस कारण से आपको लगेगा कि ये 6 वीक या 7 वीक की प्रेगनेंसी है, लेकिन एक्चुअल में जो ये प्रेगनेंसी होगी वो 5 वीक की होगी। तो 5 वीक की प्रेगनेंसी में बेबी का जो हार्ट बीट है वो नहीं आपको सुनाई देगा। तो इस कारण से डिलेड ओवल्यूशन और डिलेड कंसेप्शन के कारण 5 वीक की प्रेगनेंसी में आपको बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई देगी। तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद फिर से आपको दोबारा अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बुलाएंगे और इसमें आपको सोनोग्राफी करेंगे। तो इस बार की सोनोग्राफी में बेबी की जो भी कंडीशन होगी वो पता चल जाएगी। और एक ज़रूरी बात मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का जो सबसे पहले बनने वाला आर्गन होता है वो होता है हार्ट, क्योंकि हार्ट के द्वारा ही
हमारी बॉडी में ब्लड की पंपिंग होती है। तो प्रेगनेंसी की 6 वीक की प्रेगनेंसी में बेबी का हार्ट बीट आना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर 6 वीक की प्रेगनेंसी में बेबी का अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिससे बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन बेबी में हार्ट बीट नहीं आती है, जिसका मैंने पहला रीज़न बताया है डिलेड ओवुलेशन और डिलेड कंसेप्शन का केस। तो ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन होता है जिसके कारण बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है जिसके कारण बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है, वो होता है टिल्टेड यूट्रस के कारण। टिल्टेड यूट्रस में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो पेल्विक एरिया के नीचे की साइड में होता है। नीचे की साइड में होने के कारण जो अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि 6 वीक की प्रेगनेंसी है उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है, इसलिए कि जो यूट्रस होता है वो पेल्विक एरिया के नीचे की साइड में होता है और अभी ये अर्ली प्रेगनेंसी है, भ्रूण बहुत ही छोटा है। तो टिल्टेड यूट्रस होने के कारण भी बेबी की जो हार्ट बीट है वो थोड़ी देर से पता चलती है। तो इस कंडीशन में भी अगर 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद भी सोनोग्राफी होती है तो इसमें बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे जाती है। और जो तीसरा कारण है जिसके कारण बेबी में हार्ट बीट नहीं आती है वो होता है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है, फीटस तो दिखता है, फीटस पोल तो दिखता है, लेकिन उसमें हार्ट बीट नहीं दिखती है, हार्ट बीट का नहीं पता चलती है। तो इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई पेन नहीं होता है, इसलिए इसको मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। मिस्ड एबॉर्शन का कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण मिस्ड एबॉर्शन होता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपके कंडीशन के अनुसार या तो आपको सर्जिकल एबॉर्शन या फिर मेडिकल एबॉर्शन की एडवाइस करते हैं। जो अगला कारण है बेबी में हार्ट बीट नहीं आने का, जो कि चौथा कारण है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी बेबी में हार्ट बीट नहीं आती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो यूट्रस की वॉल में या यूट्रस में इम्प्लांट होने की जगह या फैलोपियन ट्यूब में या कहीं भी यूट्रस की जगह को छोड़ के कहीं भी इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी बेबी में हार्ट बीट नहीं आती है। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण बेबी में हार्ट बीट नहीं आती है। तो अगर डिलेड ओवुलेशन, डिलेड कंसेप्शन का केस है या फिर टिल्टेड यूट्रस का कंडीशन है, तो इस कंडीशन में अगर 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद सोनोग्राफी कराई जाती है तो बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे जाती है। और अगर मिस्ड एबॉर्शन का कंडीशन है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी अगर 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद दूसरी सोनोग्राफी होती है तो उसमें पता चल जाता है कि मिस्ड एबॉर्शन है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इससे सब कुछ क्लियर पता चल जाता है। और अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का हार्ट बीट कितना होना चाहिए। तो देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि प्रेगनेंसी के 6 वीक से लेकर 7 वीक तक बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो होता है 90 से लेकर 110 बीट्स पर मिनट तक। और प्रेगनेंसी के 9 वीक से लेकर 10 वीक तक बेबी का हार्ट बीट होता है 140 से लेकर 170 बीट्स पर मिनट तक। और प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में बेबी का हार्ट बीट होता है 110 बीट्स पर मिनट से लेकर 170 बीट्स पर मिनट तक। प्रेगनेंसी में बेबी के हार्ट बीट से ये पता चलता है कि पेट में बेबी का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी का नॉर्मल हार्ट बीट का नॉर्मल एवरेज होता है वो होता है 110 बीट्स पर मिनट से लेकर 160 बीट्स पर मिनट तक। और लगभग इसमें 5 से 25 बीट्स पर मिनट का डिफरेंस नॉर्मल होता है। यूट्रस में बेबी के कंडीशन के रिस्पॉन्ड के अनुसार बेबी की हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन चेंज होती रहती है। अगर बेबी की हार्ट बीट में कुछ एबनॉर्मल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बेबी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो इसलिए बेबी के हार्ट बीट को मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको बेबी के हार्ट बीट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।